नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर नंबर 2 के ऊपर। ठीक है, क्योंकि आपके काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर एमए फर्स्ट सेमेस्टर पेपर नंबर 2 प्राचीन इतिहास का नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, या उसके पीडीएफ्स वगैरह नहीं मिल पा रहे हैं, तो इसके काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे। और कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने व्हाट्सएप पे भी जो है मैसेज कर रखा था। तो इसका वीडियो जो है मैं आपके लिए बना रहा हूँ। ये आज आपकी जो है महासंग्राम क्लास होने वाली है। जिन भी बच्चों ने 2024 में एडमिशन लिया है, ठीक है, और अब 25 में उनका पेपर होने जा रहा है, तो उनके लिए यह क्लास जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसके बाद भी जो परीक्षाएं होंगी उसके लिए इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि जो हमारा महासंग्राम क्लास होता है इसमें पिछले 3 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को कवर किया जाता है। ठीक है, मतलब जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उनका प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न कैसा पूछा गया था और उनका जवाब कैसे देना था। ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं महासंग्राम क्लास के अंतर्गत कवर करने का प्रयास करते हैं। हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि जो आपका पेपर नंबर 2 है भैया, उसका नाम है प्राचीन भारतीय सामाजिक जीवन। ठीक है, क्या नाम है? तो प्राचीन इतिहास के पेपर नंबर 2 का नाम है प्राचीन भारतीय सामाजिक जीवन। तो आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट एंशियंट हिस्ट्री अर्थात की प्राचीन इतिहास है, तो आपको वहाँ का सिलेबस उठा के जरूर चेक कर लेना है कि क्या आपके पेपर नंबर 2 का नाम प्राचीन भारतीय सामाजिक जीवन है कि नहीं है तो अच्छी बात है, धड़ल्ले के साथ तैयारी कीजिए। अगर नहीं है तो जरूर चेक कर लीजिए कहीं आपके पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 4 या पेपर नंबर 1 का नाम तो नहीं है। ठीक है, इससे होगा कुछ नहीं, आप यहाँ से आंख मूंद करके विश्वास करके जाएंगे कि सर ने जो है पेपर नंबर 2 की तैयारी बहुत अच्छे से करवा रखी है। हमारे सामने जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसको चीर फाड़ डालेंगे, जो भी क्वेश्चन पूछेगा सबको लिख देंगे, 101% नंबर्स लेकर के आएंगे। लेकिन 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 जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, वहाँ पर आपके सामने प्रश्न पत्र आता है। आपके सामने आए हुए प्रश्न पत्र में लिखे हुए प्रश्नों को जब आप पढ़ते हैं तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वहाँ पर मेरे बताए हुए आपको एक भी क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं देखने को मिलते हैं? क्योंकि भैया आपके वहाँ पर पेपर नंबर 2 का नाम प्राचीन भारतीय सामाजिक जीवन होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए सिलेबस मैच कराना बहुत ज़रूरी है, तो एक बार ज़रूर मैच करा लीजिएगा। और इसमें हम पिछले 3 वर्षों में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि प्रश्न कौन कौन सा पूछा गया था, क्या क्या प्रश्न पूछा गया था और उनका जवाब हमें किस प्रकार से देना था। ठीक है, हाँ, पहला प्रश्न आप यहां पर देख पा रहे होंगे, पूछ रहा है कि ऋण क्या है, आपको यहां पर बताना है। मतलब मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार के ऋण होते हैं, उन्हीं के बारे में आपको यहां पर बताना है। तो आप लिखेंगे गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत व्यक्ति कई ऋणों से मुक्ति प्राप्त करता है। जब मनुष्य गृहस्थ आश्रम में होता है तो वो कई प्रकार के ऋणों से मुक्ति पाता है। ठीक है, प्रायः सभी व्यवस्थाकारों ने 3 ऋणों की चर्चा की है। मतलब कह रहे हैं जितने भी हमारे व्यवस्थाकार हैं जिन्होंने हमारे जीवन को कई व्यवस्थाओं में बांटा है, चाहे वृद्धावस्था हो, ठीक है, और चाहे हमारा वानप्रस्थ अवस्था हो, चाहे हमारा गृह अवस्था गृहस्थ आश्रम हो, इस तरीके से कई आश्रमों में इनको बांटा गया है। ठीक है, वानप्रस्थ आश्रम कई प्रकार के बांटे गए हैं। तो उसमें जो है जो हमारा गृहस्थ आश्रम है इसमें 3 प्रकार के ऋण जो हैं बताए गए हैं। पहला हमारा है देव ऋण, ठीक है, दूसरा हमारा ऋषि ऋण और तीसरा हमारा पितृ ऋण है। ठीक है, बताते हैं कि मनु का कहना है कि बिना ऋणों को पूरा किए मोक्ष सेवी व्यक्ति नरक में जाता है। मतलब बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिन्होंने इन तीनों ऋण में से किसी को भी नहीं चुकाया है, आपके कौन कहते हैं? मनु जी कहते हैं, तो उसको मोक्ष प्राप्त होने के बाद भी उसको क्या होता है भैया? नरक में जाना पड़ता है। उससे उस उऋण होना गृहस्थ का प्रधान लक्ष्य था। मतलब बोल रहे हैं इसलिए जो आपका 3 ऋण है इनसे मुक्ति पाना गृहस्थ लोगों का सबसे मुख्य लक्ष्य होता है। वेदों का अध्ययन देव ऋण से मोक्ष था। ठीक है, मतलब कह रहे हैं अगर आप वेदों का अध्ययन करते हैं तो आपको देव ऋण से मुक्ति मिलती है। पुत्रों को उत्पन्न जब आप करते हैं तो आपको पितृ ऋण से मोक्ष मिलता है। और जब आप यज्ञ और अनुष्ठान करते हैं भैया तो आपको ऋषि ऋण से जो है क्या होता है? मुक्ति मिलती है। अतः सभी गृहस्थों को ऋणों से छुटकारा प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, ये आपके कौन कहते हैं? मनु जी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तीनों ऋण के बारे में बता दीजिएगा। पहला देव ऋण है, दूसरा ऋषि ऋण है, तीसरा पितृ ऋण है। ठीक है, अगर आप इनमें से किसी ऋण को नहीं पूरा कर पाते हैं, नहीं उतार पाते हैं भैया, तो आपको
मोक्ष होने के बाद भी नरक में जाना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए आपको इन तीनों ऋण को उतारना चाहिए। अगर आप वेदों का अध्ययन करते हैं तो आपका देव ऋण उतर जाता है। आप पुत्र उत्पन्न करते हैं, पुत्र पैदा करते हैं, तो आपका जो है पितृ ऋण उतर जाता है। और अगर आप यज्ञ और अनुष्ठान करते हैं तो आपका ऋषि ऋण जो है उतर जाता है। तो मनु जी ने कहा है कि ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है कि सभी अपना ये तीनों ऋण जरूर उतारें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है दूसरा नंबर आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। क्या पूछ रहे हैं भैया? अगले प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि वर्ण और जाति में आपको अंतर बताना है। तो भैया आप लिखेंगे कि जितने भी हमारे धर्म शास्त्रकार हुए हैं, ठीक है, उन्होंने जाति और वर्ण को दोनों को एक ही अर्थ में प्रयुक्त किया है, ठीक है। मतलब चाहे वर्ण हो चाहे जाति हो, दोनों को एक ही अर्थ में प्रयुक्त करते थे। ऐसा नहीं मानते थे कि दोनों का अर्थ अलग अलग होता है, जो सर्वमान्य नहीं है। मतलब ये भी नहीं मानते थे कि ये सभी चीजें सभी लोग माने हैं, ठीक है। कुछ लोग मानते थे, कुछ लोग नहीं मानते थे। क्योंकि जाति का आधार जो है जन्म माना जाता है और वर्ण का आधार गुण और कर्म माना जाता है। मतलब मानते हैं कि अगर व्यक्ति मान लीजिए जन्म से क्या है, ब्राह्मण है, तो उसकी जो जाति होगी वो ब्राह्मण की होगी। लेकिन अगर वो कर्म से मार पिटैया या राजा का काम कर रहा है तो वो कौन हो जाएगा भैया? उसका कर्म क्षत्रिय का हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है जन्म से व्यक्ति जाति प्राप्त करता है और जो उसके कर्म होते हैं वो उसके वर्ण को बताते हैं, ठीक है। डॉक्टर श्रीनिवास ने जाति को ही आज की सामाजिक व्यवस्था की वास्तविक इकाई स्वीकार किया है। जो आपके कौन है भैया? डॉक्टर श्रीनिवास जी हैं। उन्होंने यह माना है कि जो जाति है वही हमारी क्या है, सामाजिक व्यवस्था की वास्तविक इकाई है। उनका अभिमत है कि समाज के व्यवहारिक जीवन में वर्ण और जाति स्पष्ट रूप से परस्पर संबद्ध है। मतलब उनका ये मानना है कि समाज का जो व्यवहार है, जो व्यवहारिक जीवन है, उसमें भैया वर्ण और जाति दोनों क्या है भैया, स्पष्ट रूप से एक दूसरे से संबंधित हैं। वर्ण की तो सामाजिक स्थिति स्वयं सिद्ध मानी जाती है। मतलब बोलते हैं कि जो वर्ण की जो सामाजिक स्थिति है उसको क्या मानते हैं, स्वयं सिद्ध मानते हैं। मतलब जब आपके कार्य के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका वर्ण क्या होगा, तो वो स्वयं सिद्ध ही होगी। हिंदू समाज में जाति और वर्ण भिन्न भिन्न सामाजिक आदर्शों के संबंध हैं, दोनों अलग अलग संस्थाएं हैं। मतलब ऐसा कहते हैं कि जो हिंदू समाज है उसमें जाति और वर्ण दोनों अलग अलग सामाजिक आदर्श हैं, ठीक है, आदर्श से संबंधित हैं। दोनों अलग अलग संस्थाएं भी हैं, ऐसा नहीं है जाति और वर्ण दोनों एक ही हैं। अगला प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं भैया, कि पुरुषार्थ का आपको यहां पर अर्थ बताना है। तो आप लिखेंगे भारतीय धर्मशास्त्रकारों ने इसका नियोजन, ठीक है, इसलिए किया है कि पुरुषार्थ मानव जीवन के लिए अनिवार्य है। क्या है भैया? जो पुरुषार्थ है वो मानव जीवन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारतीय दर्शन के अनुसार बात करें तो मानव जीवन की चरम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। मतलब बोल रहे हैं जितना भी भारतीय आप दर्शन पढ़ेंगे उसमें चाहे सांख्य हो, वेदांत हो, जैन हो, बौद्ध हो, सब में जो है जो आखिरी लक्ष्य माना गया है, चरम लक्ष्य जो माना गया है, वो आपका क्या है, मोक्ष को प्राप्त करना ही आखिरी लक्ष्य माना गया है, ठीक है। अर्थ तथा काम इस लक्ष्य तक पहुंचने के माध्यम है। जो अर्थ है और काम है ये दोनों, अगर आप मोक्ष के लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, मोक्ष तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपका जो है यह एक माध्यम का काम करता है। इन माध्यमों का प्रयोग किस प्रकार, ठीक है, इन माध्यमों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाए इसे स्पष्ट करने वाला नियम ही क्या कहलाता है, धर्म कहलाता है, ठीक है। तो आपको यहां पर ध्यान में रखना है जो मोक्ष है, जो आपके अर्थ हैं, इनका हम उपयोग किस प्रकार से करेंगे वही हमारा क्या कहलाएगा भैया, वही हमारा धर्म कहलाएगा। इस प्रकार हिंदू दर्शन में मानव जीवन के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को क्या किया गया है भैया, स्वीकार किया गया है। जो हमारा हिंदू दर्शन है उसमें अगर मानव जीवन आप जीना चाहते हैं तो आपको कितने चीजों की, धर्म, अर्थ और काम, और आपको ये तीन चीजें जरूर पालन करनी होगी। ये तीनों साधन के रूप में होंगे और लास्ट में आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। भारतीय विचारधारा के अंतर्गत मानव जीवन के चरम लक्ष्यों के चार मुख्य भागों में विभक्त किया गया है। मतलब बोल रहे हैं कि जो हमारा भारतीय विचारधारा है उसके अंतर्गत मानव के जो आखिरी लक्ष्य है, जीवन का जो आखिरी लक्ष्य है, उसको चार भागों में बांटा जाता है, जिन्हें हम धर्म के नाम से, अर्थ के नाम से, काम और मोक्ष चारों के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप इसके बारे में बता दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि पंच महायज्ञ कौन कौन है, आपको यहां पर बताना है। तो आप लिखेंगे गृहस्थ के लिए
यज्ञ करना आवश्यक माना गया है। मतलब बोलते हैं जो गृहस्थ जीवन अपना जी रहे हैं उनको यज्ञ करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यज्ञ के अनुष्ठान से व्यक्ति लौकिक एवं पारलौकिक दोनों जीवन को सुखी करता है। मतलब कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति यज्ञ का अनुष्ठान करता है तो उसका लौकिक जीवन, लौकिक मतलब जो भौतिक जीवन वो जी रहा है, जो आज प्रेजेंट टाइम में आप जी रहे हो, साथ ही साथ पारलौकिक, पारलौकिक का मतलब जो मरने के बाद जिस लोक में मनुष्य जाता है, ठीक है, दोनों प्रकार के जीवनों में वो क्या होता है, सुख की प्राप्ति कर पाता है। अग्नि जले अग्नि जलाने में, ग्रह सज्जा से और कूटने आदि में होने वाले पापों का प्रायश्चित स्वरूप इन 5 महायज्ञों को संपादित करना भारतीय दर्शन का प्रधान तत्व है। मतलब बोलते हैं जब आप अग्नि जलाते हैं या ग्रह सज्जा में और कूटने, ठीक है, कूटने आदि से होने वाले जो पाप हैं आपके, मतलब जो आप अग्नि जलाते हैं या और भी ग्रह सज्जा में, मतलब ग्रह को बनाने के लिए आपसे कई प्रकार के जो हैं क्या होते हैं, पाप हो जाते हैं। उन पापों का प्रायश्चित करने के लिए आपको 5 प्रकार के महायज्ञ बताए गए हैं, उनको करना चाहिए। वो हमारे भारतीय दर्शन में प्रधान तत्व माना गया है। अनजाने में पाप से छुटकारा पाने के लिए पंच महायज्ञों का विधान किया गया है। ये पंच महायज्ञ कौन कौन से हैं? पहला है हमारा ब्रह्म यज्ञ। क्या है भैया? ब्रह्म यज्ञ। दूसरा है पितृ यज्ञ और तीसरा है हमारा देव यज्ञ और चौथा कौन सा है? भूत यज्ञ। और आपका पांचवा कौन सा है? नृ यज्ञ। ठीक है, ये 5 प्रकार के महायज्ञ बताए गए हैं जिनको हम पंच महायज्ञ के नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले पंच महायोग यज्ञ के बारे में तो आप आराम से आई होप बता पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं कि वर्ण की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत बताइए। मतलब दैवीय मतलब देवी देवताओं ने वर्ण की उत्पत्ति के बारे में क्या बताया है, दैवीय सिद्धांत क्या है। तो आप लिखेंगे इस सिद्धांत का प्राचीनतम उल्लेख जो है आपको ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें कहा गया है, क्या कहा गया भैया, सहस्त्र शीर्षा पुरुषाः सहस्त्राक्षा सहस्त्रपात पुरुष अवेदम सर्व यद्भूताः यक्ष भव्यम महा ब्राह्मणोस्य मुखासीद बाहुराजन्याकृतः। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि उरुतदस्य यद्वैश्याः पादाभ्यम शूद्रो जायात। ठीक है, शूद्रो अजात अजायत। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है यहाँ मंत्राकार से हजार सिर, हजार आंखों और हजार पैरों वाले एक विराट पुरुष की क्या की गई है भैया, कल्पना की गई है कि एक ऐसा विराट पुरुष है जिसके पास हजार सिर हैं, हजार आंखें हैं और साथ साथ हजार पैर हैं। ठीक है, बोलते हैं जो भूत और भविष्य दोनों ही है, वो भूत भी है और भविष्य मतलब हमारा पास्ट भी है और हमारा फ्यूचर भी वही है। ठीक है और जिससे समस्त सृष्टि उत्पन्न हुई है और उसी से क्या हुई है, पूरी सृष्टि उत्पन्न हुई है, बनाई गई है। उसी विराट पुरुष के मुख से क्या हुआ है भैया, ब्राह्मण, भुजाओं से राजन्य, राजन्य का मतलब क्षत्रिय होता है, जंघा से वैश्य और चरण से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। महाभारत तथा मनु स्मृति में इस सिद्धांत का उल्लेख है। मतलब बोलते हैं जब आप, ये तो आपको ऋग्वेद में तो देखने को ही मिलेगा, साथ ही साथ अगर हम महाभारत पढ़ते हैं या मनु स्मृति पढ़ते हैं तो वहां पर भी आपको यह जो श्लोक सुनाया गया है, यह श्लोक आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहे हैं कि मोक्ष का महत्व बताइए। क्या महत्व है मोक्ष का? मोक्ष लोग क्यों पाना चाहते हैं? भारतीय दर्शन में आखिरी या फिर कह सकते हैं चरम लक्ष्य मोक्ष को ही क्यों माना गया है? तो आप लिखेंगे मोक्ष मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। मोक्ष प्राप्ति के पश्चात आत्मा और ब्रह्म का साक्षात्कार होता है और मनुष्य जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो शाश्वत आनंद को प्राप्त करता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य के अंदर अपने पराये की भावना का नाश हो जाता है। उसमें एक ऐसे व्यक्तित्व का विकास होता है जो जन कल्याण की ओर उन्मुख होता है। अतः दूसरे अर्थों में परम सत्व की प्राप्ति ही क्या कहलाती है भैया, मोक्ष कहलाती है। ठीक है, थोड़ा एक कथा टाइप का हो गया हमें लग रहा है बोलने में, वो भी जो संस्कृत बोलती है ना तो इस वजह से थोड़ा वो सेंस चेंज हो गया उसमें। चलिए
आई होप आपका मोक्ष यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि संस्कार किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे संस्कार शब्द जो है वो कृत धातु से धा प्रत्यय लगा करके क्या हुआ है भैया, बना है, जिसका अर्थ शुद्धता से लगाया जाता है। ठीक है, संस्कार शब्द का अर्थ क्या माना जाता है, शुद्धता से इसका अर्थ माना जाता है। अंग्रेजी में इसे सेक्रामेंट शब्द संस्कार के लिए प्रयुक्त होता है, जिसका अर्थ होता है धार्मिक विधान। ठीक है, तो अगर आप इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसमें जो है शाब्दिक अर्थ संस्कृत में बात किया जाए तो भैया ये हमारा इसका अर्थ शुद्धता से लिया जाता है, बट वहीं पर अगर हम अंग्रेजी में बात करें तो धार्मिक विधान से इसका अर्थ लिया जाता है। बात करते हैं साधारण रूप से इसका अर्थ शुद्धि और स्वच्छता से है, मतलब जब व्यक्ति को शुद्धि और स्वच्छता कराई जाती है तो उसी से जो है संस्कार का अर्थ लिया जाता है। मनुष्य का जीवन संस्कार से ही परिशुद्ध होता है, मतलब बोल रहे हैं जब मनुष्य का जीवन है, जब जब संस्कार उसके होते हैं तो उसी से वो क्या होता है, शुद्ध होता है। ऐसा स्वीकार किया जाता है कि जन्म से लेकर मनुष्य असंस्कृत होता है। मनुष्य पैदा होते ही क्या होता है भैया, असंस्कृत होता है, उसके पास किसी भी प्रकार की संस्कृति नहीं होती है, किंतु संस्कारों की संपन्नता से वह मणि के समान देदीप्यमान हो जाता है। क्या बोले भैया, बोल रहे हैं कि जब मनुष्य का संस्कार जब तक नहीं होता है तब तक वो क्या होता है, एक तरीके से आप समझिए पशु के समान होता है। परंतु जैसे ही मनुष्यों के संस्कार हो जाते हैं, 16 संस्कारों के उल्लेख किए गए हैं, जैसे ही मनुष्य के संस्कार हो जाते हैं वह एक मणि के समान देदीप्यमान हो जाता है, मतलब चमकने लगता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, संस्कार कहते हैं। अगला प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहे हैं कि विवाह के प्रमुख उद्देश्य बताइए। विवाह जो मनुष्य करता है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे हिंदू धर्म शास्त्रों में विवाह के 3 प्रमुख उद्देश्य बताए गए हैं। पहला उद्देश्य बताया गया है कि आप धर्म का पालन करें। दूसरा उद्देश्य बताया गया है संतानोत्पत्ति, मतलब कि आप पुत्र प्राप्त करें। ठीक है, उसके बाद तीसरा अर्थ बताते हैं रति सुख। ठीक है, मतलब जो शारीरिक सुख हो सकता है एक तरीके से, तो वो भी आप प्राप्त कर पाए। कहा गया है कि इनके पूरा हो जाने पर दूसरा विवाह नहीं करना चाहिए, मतलब बोल रहे हैं किसी के व्यक्ति का अगर धर्म का पालन हो रहा है, संतानों उत्पत्ति हो गई है और रति सुख की प्राप्ति हो रही है, तो उस व्यक्ति को दूसरा विवाह नहीं करना चाहिए। केवल काम सुख के लिए विवाह जघन्य माना जाता है भैया। क्या बोलते हैं, अगर आप केवल काम सुख के लिए विवाह कर रहे हैं तो ये महाअपराध है। मनु के अनुसार ये सब बातें पत्नी पर निर्भर करती हैं। पुत्र की प्राप्ति हो या धर्म कार्य हो या सेवा शुश्रूषा हो या उत्तम रति हो भैया, या फिर पुत्रों द्वारा अपने तथा पितरों की स्वर्ग प्राप्ति हो, ये सारी चीजें मनु जी ने बताया है कि एक स्त्री के ऊपर निर्भर करता है। हिंदू समाज में विवाह का उद्देश्य अत्यंत, ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि हिंदू समाज में विवाह का उद्देश्य अत्यंत पवित्र और गौरवशाली है। इसके माध्यम से मनुष्य अपने समस्त अपेक्षित कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वाह करता है, धर्म का पालन करता है। पुत्र की प्राप्ति एवं रति सुख विवाह के प्रधान उद्देश्य हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप विवाह के 3 उद्देश्य जो प्रमुख हैं इनको आप आराम से बता सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि आश्रमों का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, आश्रमों का आपको यहाँ पर वर्गीकरण करना है, तो आपके कुल मिलाकर के भैया 4 प्रकार के आश्रम बताए गए हैं। बोल रहे हैं कि प्रारंभ में आश्रमों की संख्या 3 थी, ब्रह्मचर्य था, गृहस्थ था, वानप्रस्थ था। ये 3 प्रकार के आश्रम आपके हुआ करते थे। वानप्रस्थ और सन्यास को एक ही आश्रम के अंतर्गत पहले रखा जाता था, क्योंकि दोनों का आधार आत्मा, अध्यात्म तथा ज्ञान की खोज माना जाता था। मनु तथा अन्य शास्त्रकारों ने आश्रम के 4 वर्गों का विभाजन किया है। क्या बोलते हैं, आश्रमों के 4 वर्ग बताए हैं। पहला आपका आता है ब्रह्मचर्य आश्रम। आप 1 साल से लेकर के 25 वर्ष तक की आयु में ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करें। गृहस्थ आश्रम 25 से लेकर के 50 वर्ष तक, वानप्रस्थ आश्रम 50 से लेकर के 75 वर्ष तक, और आखिरी में जो संन्यास आश्रम है वह 75 से लेकर के, जब तक भैया स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक आप संन्यास आश्रम में जीवन अपना जिए या व्यतीत करें। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि प्राचीन भारत में शूद्रों की क्या स्थिति थी, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे समाज में शूद्रों का स्थान अत्यंत निम्न बताया गया है। ठीक है, क्या बता रहे हैं, सबसे निचला स्थान बताया गया है। यह वह पतित और हे माना जाता था। द्विजों की तुलना में उनकी स्थिति अत्यंत निकृष्ट थी। मनु ने कहा है कि ईश्वर ने शूद्रों का एक धर्म बताया है। क्या भैया, मनु जी बताते हैं कि शूद्रों का एक ही धर्म है और वह यह है कि इन वर्गों का, किनका, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का और वैश्य का क्या करें, सेवा करें। ये आपके कौन बोलते हैं, मनु जी बोलते हैं। ठीक है, इसी चीज को लिखते हुए संस्कृत में एक श्लोक के माध्यम से मनु जी ने लिखा भी है। क्या लिखा है, एकमेव तु शूद्रस्य प्रभु कर्म समादिशित इतेषामेव वर्णानाम सुश्रुत समान सुयूया। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं भैया कि विराट पुरुष के पैर से उत्पन्न मानकर समाज में उनकी निम्नतम अवस्था की घोषणा की गई है। या बताते हैं कि जो विराट पुरुष है उसके पैर से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है और इसलिए उनको जो है क्या बताते हैं भैया, उनकी निम्न अवस्था बताते हैं। लेकिन हमारा आधुनिक समाज अब बदल चुका है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये हमारी पुरानी बातें थी जो बताई जाती थी। हालांकि अब हमारे सभी लोगों के लिए भैया मैं सबसे पहले बोल रहा हूं कि आप एक हिंदू हैं, ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना शूद्र है, ना वैश्य है। सबसे पहले आप एक हिंदू हैं, उसके बाद जाति में आप बटिए। और जाति में बटना कोई अनिवार्य नहीं है, सभी लोग साथ में मिलकर रहिए, सभी लोग भाई और बंधुत्व का व्यवहार रखिए। किसी भी प्रकार की जातिवादिता की भावना को खत्म कीजिए। समझ पा रहे हो मेरी बातों को। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि विवाह के कितने प्रकार होते हैं, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे विवाह के 8 प्रकार। प्रारंभ के प्रथम 4 प्रकार प्रशस्त और अंतिम के 4 प्रकार जो है अप्रशस्त विवाह कहलाते हैं। ठीक है, पहला बताया गया है ब्रह्म विवाह, दूसरा देव विवाह, तीसरा प्रजापत्य विवाह और चौथा आपका आसुर विवाह। ठीक है, फिर चौथा के बाद जो ये 4 जो विवाह आपके स्टार्टिंग हैं, ये कौन से हैं, प्रशस्त विवाह हैं। पांचवा बताते हैं गंधर्व विवाह, फिर राक्षस विवाह, फिर आपका अगला पैचाश नामक विवाह। ये 8 प्रकार ये आपके यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, तो जो 4 के अंतिम हैं वो आपके क्या हैं भैया, ये आपके अप्रशस्त विवाह हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि आश्रम शब्द की व्युत्पत्ति बताते हुए अर्थ बताइए। आश्रम शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है, आपको ये बताना है और साथ ही साथ इसके अर्थ को भी समझाना है। तो आप लिखेंगे आश्रम शब्द संस्कृत के श्रम धातु से बना है। इसके अंतर्गत मनुष्य श्रम पूर्वक विभिन्न आश्रमों के कार्य संपन्न करता था। ठीक है, इस प्रकार आश्रम का अर्थ आप कह सकते हैं उद्योग या प्रयत्न माना गया है। परम पद तक पहुंचने में ये आश्रम विश्राम स्थल के रूप में कार्य करते हैं। मतलब बोल रहे हैं जब आप परम पद तक पहुंचना चाहेंगे तो उसमें जो ये आपके आश्रम है भैया, ये सभी लोग एक विश्राम स्थल के रूप में, जैसे आप कोई लंबी यात्रा में जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं पे विश्राम करने के लिए रुकना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से जब आप अपने जीवन के परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको बीच बीच में भैया आश्रम जो हैं हमारे, ये क्या विश्राम स्थल के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। प्रत्येक आश्रम की अपनी अलग अलग स्थिति है। जिनकी प्राप्ति के लिए मनुष्य की तत्संबंधी कार्य ही उसका श्रम है। मतलब बोलते हैं कि जितने भी आश्रम हैं सबकी अपनी अलग अलग स्थिति है और अगर आप इनकी प्राप्ति करना चाहते हैं तो मनुष्य का तत्संबंधी सभी से अपने अपने संबंध के कुछ कार्य हैं और वही उनका श्रम है। वही उसका क्या है भैया, श्रम है, मेहनत है, जो उस आश्रम से आबद्ध रहता है। क्या है भैया, उसी से जुड़ा हुआ है। आश्रम का पालन विधि पूर्वक किया जाता है। आश्रमों की संख्या 4 थी। पहला कौन था, ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास आश्रम, जो आपको वहां पर बताए गए हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम 1 वर्ष से 25 वर्ष तक, गृहस्थ आश्रम 25 से 50, वानप्रस्थ 50 से 75 और संन्यास आपका 75 से लेकर के टाएं फिश तक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि प्राचीन भारत में गुरु और शिष्य का संबंध बताना है आपको कि गुरु और शिष्य का संबंध कैसा होता था।
तो शिष्य का भाव गुरु के प्रति अत्यंत पावन एवं उद्दीप्त होता था। मतलब जो शिष्य थे उनका भाव अपने गुरु के प्रति क्या हुआ करता था भैया, बहुत ज्यादा पावन मतलब कि पवित्र, और उद्दीप्त मतलब बहुत ही अच्छा, जलता हुआ एक प्रकाशमान होता था, एक तरीके से आप कह सकते हैं। कहा गया है कि शिष्य का कर्तव्य है कि वह अपने आचार्य को पितृतुल्य और मातृतुल्य मानने, मतलब बोलते हैं कि ये भी बताया गया है कि जो शिष्य है वो अपने गुरु को अपने माता और पिता के समान माने तथा किसी भी अवस्था में उनके प्रति द्रोह ना करे। मतलब कोई भी ऐसी अवस्था आ जाती है या किसी भी प्रकार की अवस्था आती है तो अपने गुरु के साथ द्रोह नहीं करना चाहिए। मनुस्मृति में यह उल्लेखित है। विद्या ने ब्राह्मण के पास आकर कहा कि मैं तुम्हारी कोस हूँ, मेरी रक्षा करो, मेरी निंदा करने वालों के लिए मुझे मत दो, इससे अत्यंत वीर्यवाती हो जाऊंगी। मतलब बोल रहे हैं कि क्या विद्या जी जो थी, ठीक है, मतलब जो आपकी सरस्वती जी थी, वो ब्राह्मणों के पास आती हैं और बोलती हैं भैया कि मैं तुम्हारा कोष हूँ, मैं ही तुम्हारा धन हूँ और मेरी रक्षा करो, ठीक है। मेरी जो निंदा करते हैं उनके पास मुझे कभी भी मत भेजना, इससे मैं क्या होंगी भैया, बहुत ज़्यादा वीरवती हो जाऊंगी, मतलब बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाऊंगी। जिससे तुम पवित्र, जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी समझो उससे मुझे पढ़ाओ। मतलब बोल रहे हैं जिसे तुम समझो कि कोई पवित्र है, जितेंद्री मतलब अपने इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर चुका है, ब्रह्मचारी है, उसे ही तुम पढ़ाना, सभी को मत पढ़ाना। इसी चीज को संस्कृत में लिखते हुए बताते भी हैं, क्या बताते हैं, तत्र यद्र जन्मास्य मौजी बंधन चिन्हतम तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वचार्य उच्यते। ठीक है, इसी चीज को क्या बताते हैं, संस्कृत में बताते हुए लिखते भी हैं, श्लोक में बताते हुए लिखते भी हैं। अगला प्रश्न आपका आता है, राजनीतिक क्षेत्रों में ब्राह्मणों की विशेषाधिकार क्या क्या थे। आपको यहाँ पर बताना है कि जो राजनीति का क्षेत्र था उसमें कौन कौन से ऐसे विशेष अधिकार थे जो ब्राह्मणों को प्राप्त थे, यही प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आप लिखेंगे प्राचीन भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में ब्राह्मण को कतिपय विशेषाधिकार प्राप्त थे। मतलब कई सारे जो हैं क्या थे, विशेषाधिकार प्राप्त थे। उनकी सुविधाओं को राजा प्रजा भी ध्यान रखते थे। मतलब ब्राह्मण की जो सुविधाएं थी उनके लिए राजा और प्रजा दोनों मिलकर के ध्यान रखा करते थे, क्योंकि अथर्ववेद में कहा गया है, उसे कष्ट मिलने पर जल में टूटी हुई नाव की भांति राजा का राज्य भी विनष्ट हो जाता है। मतलब यह बताया गया है कि जिस राज्य में ब्राह्मण को कष्ट होता होगा, किसी भी प्रकार का दुख प्राप्त होता होगा भैया, तो वो जैसे जल में एक टूटी हुई नाव धीरे धीरे करके विलुप्त होती चली जाती है, ठीक उसी प्रकार से राजा का राज्य भी खत्म होता चला जाएगा। पुरोहित के रूप में वह राजा को शांति एवं युद्ध दोनों कालों में परामर्श देता है। मतलब बोलते हैं जो पुरोहित है, पुरोहित होने के रूप में वो क्या करता है, राजा को कब शांति बनाए रखना है और कब उसको युद्ध करना है, दोनों में क्या करता है, राजा को परामर्श देता है। वह युद्ध काल में विजय हेतु देव स्तुति तथा शांति काल में सामूहिक कल्याण के नियमित यज्ञ संपादन करता है। मतलब बोलते हैं जब राजा युद्ध करने के लिए जाता है तो उस समय वह देव स्तुति मतलब भगवान को मनाता है कि वे सुरक्षित लौट आए, विजय प्राप्ति हो। और जब शांति काल का समय होता है तो सामूहिक कल्याण के लिए क्या करते हैं भैया, नियमित यज्ञ संपादन करते हैं। कौन, ब्राह्मण। अगला प्रश्न आपसे यहां पर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, नियोग प्रथा से आप क्या समझते हैं, आपको यहां पर बताना है। तो आप लिखेंगे कि भारतीय इतिहास में नियोग प्रथा जो है वो वैदिक कालीन है। मतलब कि वेद काल से ही ये मानी जाती है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे जब पति विहीन स्त्री किसी विशेष पुरुष के पुत्र प्राप्ति हेतु संबंध स्थापित करती है तब वह नियोग के नाम से जाना जाता है। मतलब बोल रहे हैं कोई ऐसी स्त्री जिसका पति ना हो और वो किसी विशेष पुरुष के लिए, और उसके पास मान लीजिए कोई ऐसा पुरुष है और वो पुत्र प्राप्ति चाहता हो और उसमें जब वो मदद करती है, पुत्र प्राप्त करवाती है, तो वो स्त्री क्या कहलाती है भैया, नियोग का प्रथा कहलाती है। मतलब जो वो पुत्र प्राप्त होता है उस पुरुष से संबंध बनाने के बाद तो जो वो प्रथा होती है वो आपकी नियोग प्रथा कहलाती है। ऋग्वेद में
एक ऋचा में कहा गया है, जिसके पास तुम बैठी हो वह निर्जीव है। क्या है भैया? जिसके पास तुम बैठी हो वह निर्जीव है, उसके पास जीव है ही नहीं। जिसने तुम्हारा हाथ पकड़ा है और प्रेम किया है, उस पति के प्रति तुम्हारा पत्नीत्व पूरा हो चुका है। मतलब बोल रहे हैं कि जिसने तुम्हारा हाथ पकड़ा है या प्रेम किया है, वो पति अब तुम्हारा जा चुका है, वो पत्नीत्व तुम्हारा पूरा हो चुका है। देवर को पति के रूप में वरण करने के लिए विधवा को परामर्श दिया गया है। ऐसा माना गया है कि अगर किसी की पति किसी भी स्त्री का पति अकाल समय में चला जाता है, तो वो अपने देवर को ही अपना पति स्वीकार कर ले। ऐसा परामर्श जो है वेदों में दिया गया है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं कि स्वयंवर से आप क्या समझते हैं, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे स्वयंवर की प्रथा में प्राचीन काल में बहुत अधिक प्रचलित थी। मतलब बोल रहे हैं जो पुराना समय था, उस समय में बात करें तो स्वयंवर की जो प्रथा थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थी, उस समय पे ट्रेंडिंग में चल रही थी। लेकिन धर्म ग्रंथों ने इसका उल्लेख नहीं है। जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये पढ़ने देखने को नहीं मिलेगा। इसका प्रचलन शासक वर्ग में अधिक था। जो शासक वर्ग मतलब राजा महाराजा हुआ करते थे, उसमें ज़्यादा ये प्रचलन था। उसमें वधू अपने वर का चुनाव स्वयं करती थी। क्या करती थी भैया? स्वयं चुनाव करती थी। इस कारण इसे स्वयंवर कहा जाता था। यह गंधर्व विवाह से मिलता जुलता है। पूर्व वैदिक काल में कन्या द्वारा वर को स्वयं चुनने के प्रमाण प्राप्त होते हैं। मतलब बोलते हैं जब आप वैदिक काल में देखेंगे तो कन्याएं वर को स्वयं चुनती थीं और इसका प्रमाण हमें देखने को मिलता है। उत्तर वैदिक काल में स्वयंवर का प्रचलन अधिक हो गया। कब हो गया भैया? जो उत्तर वैदिक काल था उस समय स्वयंवर का प्रचलन आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। किसी स्वयंवर में कन्या को इच्छा के विपरीत पिता की शर्त सम्मुख होती थी। मतलब बोल रहे हैं किसी स्वयंवर में देखें तो कन्या के इच्छा के विपरीत, कन्या की जो इच्छा होती थी उसके विपरीत क्या करते थे? पिता की कुछ शर्त होती थी, जिसे पूरा करने वाला वरु क्या करता था? वर को वधू जो होती थी, जो लड़की होती थी, जो कन्या होती थी, वो उसको जयमाला पहनाती थी। सीता तथा द्रौपदी का स्वयंवर धनुष भंग और मत्स्य वेद, ठीक है, की शर्त पर आधारित था। बिना शर्त के स्वयंवर का उदाहरण है कौन सा? आपका नल दमयंती। ठीक है, कौन है? नल दमयंती हैं, पांडु कुंती हैं, ठीक है। उसके बाद इंदुमती हैं, ठीक है। इंदुमती का विवाह जो है आप देख सकते हैं, जो किसी बिना शर्त के जो है ये सारे विवाह हुए थे और स्वयंवर के आधार पे हुए थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं, कौन सा पूछ रहे हैं? जात की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत आपको यहाँ पर बताने हैं। तो आप लिखेंगे आधुनिक समाजशास्त्री होकार्ट और सोनार्ट, ठीक है, इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। कौन सी? जाति की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत के, ठीक है। उत्पादक कौन है आपकी? होकार्ट और सोनार्ट जी हैं। होकार्ट का विचार भी है क्या कि जाति प्रणाली देवताओं को भेंट चढ़ाने का संगठन है। भारत में धर्म अत्यंत प्राचीन काल से ही एक प्रमुख एवं महत्वपूर्ण अंग रहा है। मतलब बोल रहे हैं भारत में अगर धर्म की बात करें तो जितना भी मतलब बहुत पुराने समय से ही क्या कह सकते हैं, अत्यंत प्राचीनतम काल से ही ये क्या रहा है, हमारा धर्म जो है एक प्रमुख एवं महत्वपूर्ण अंग के रूप में आपको देखने को मिला है। धर्म के अंतर्गत अनेक कर्म संयुक्त हैं। मतलब धर्म के अंतर्गत कई प्रकार के कर्म आते हैं, जिसमें पहला आता है स्तुति, दूसरा आता है मंत्रोच्चार, हवन आदि। ये सभी कार्य जो हैं क्या आते हैं? धर्म के अंतर्गत ही आते हैं। विशेष धार्मिक आयोजनों में दूर दूर के लोगों को आमंत्रित करना, पुष्पाहार आदि बनाना, ठीक है, ये सारी चीजें जो है क्या की जाती थी? विशेष धार्मिक कार्यों में की जाती थी। अन्य अनेक सेवा कार्यों में क्या किया जाता था भैया? सफाई, जल आदि की व्यवस्था की जाती थी, ठीक है। बलि चढ़ाना, ये सब काम जो है क्या किया जाता था? धर्म के अंतर्गत ही किया जाता था। इन कार्यों के संपादन के लिए विभिन्न समूहों का विभाजन एवं नियमन किया गया है। मतलब बोल रहे हैं ये जितने भी कार्य हैं इनका विभाजन जो है कई अलग अलग समूहों में इनका विभाजन किया जाता था और नियम भी बनाए जाते थे। बलि चढ़ाने का कार्य जीव हत्या होने के कारण अपवित्र और निम्न स्तर का था। मतलब बोल रहे हैं जो बलि चढ़ाने का कार्य होता था इसमें जीव हत्या होती थी, इस कारण से जो है क्या माना जाता था? इसे अपवित्र माना जाता था और निम्न मतलब सबसे नीचे स्तर का माना जाता था। अतः इसे सम्मानित करने के लिए दास वर्ग को बाध्य किया जाता
जाता था। जो दास लोग होते थे वह इस कार्य को करने के लिए क्या होते थे, बाध्य होते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि प्राचीन भारत में पुत्री की स्थिति क्या थी, आपको यहां पर बताना है। तो आप लिखेंगे पुत्री अथवा कन्या का स्थान हिंदू संयुक्त परिवार में पुत्र की अपेक्षा उपेक्षात्मक और दयनीय था। क्या था, उपेक्षात्मक था और दयनीय था, मतलब उस समय थोड़ा बहुत दयनीय, एक तरीके से पुत्र को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, पुत्री को कम महत्व दिया जाता था। उसे दुख और संताप का कारण माना जाता था। पुत्री का जन्म ऐसा माना जाता था कि ये दुख और संताप लेकर के आई है। समाज में उस पर अनेक प्रकार के नियंत्रण और बंधन प्रारंभ हो गए, मतलब समाज में उसके ऊपर, स्त्री के ऊपर, पुत्री के ऊपर कई प्रकार के नियंत्रण और बंधन लगाए जाने लगे। वैदिक युग से कन्या इन्हीं, ठीक है, झंझावते से छली जाती रही हैं और कठिन परिस्थितियों में उलझती रही हैं। उसके लिए कहा गया है कि वह जन्म के समय क्या भैया, स्वजनों का दुख देती हैं, मतलब बोलती हैं कि जब पुत्री का जन्म होता है तो जो स्वजन मतलब कि परिवार के लोग होते हैं उनको दुख होता है। विवाह के समय समुचित दहेज ले जाती है, मतलब बोल रहे हैं क्योंकि उनका विवाह होता है जब, तो वो काफ़ी ज़्यादा धन अपने घर लेकर के जाती हैं। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं कि वानप्रस्थ आश्रम पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो आप लिखेंगे जब मनुष्य अपने समस्त कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को समाप्त कर लेता है तब वह सांसारिक मोह माया को त्याग कर वानप्रस्थ जीवन की ओर मुड़ता है। मतलब बोलते हैं जब मनुष्य, भाइयों दोस्तों मेरे, जब मनुष्य अपने सभी कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को समाप्त करता है तो वो अपने सांसारिक मोह माया को त्यागते हुए वानप्रस्थ की ओर अपने जीवन को मोड़ देता है। वानप्रस्थ का अभिप्राय किससे है, वन की ओर प्रस्थान करने से लिया गया है। मनु के अनुसार बताया भी गया है कि जब व्यक्ति के सिर के बाल श्वेत यानी सफेद होने लगे, शरीर पर झुर्रियां पड़ने लगे और उनके पुत्र हो जाएं, तब वह वानप्रस्थ होकर के जंगल की ओर चल दे। वानप्रस्थी का जीवन अत्यंत साधना और तप का जीवन था। उसके लिए आवश्यक था कि वह सर्वदा क्या भैया, वेदा अध्ययन में लगा रहे। ठंडा, ठीक है, ठंडा गर्म, सुख दुख, मान अपमान आदि द्वंद्वों को सहन करे, सबसे मित्र भाव रखे, मन को वश में रखे, ठीक है, उसके बाद दानशील बने, दान ना ले और सभी जीवों पर दया करे। ठीक है, इतने सारी जो हैं क्या रखी जाती थी भैया, उनसे इच्छाएं रखी जाती थी कि ऐसा लोग करें, ठीक है, जो वानप्रस्थ में जाएंगे। और मनु ने आपके बताया भी है, क्या बता दिया भैया, उन्होंने कहा व्यक्ति के सिर पर जब बाल क्या होने लगे, सफेद पड़ने लगे, शरीर पर झुर्रियां देखने को मिले और मनुष्य के पौत्र हो जाए, पौत्र मतलब समझ रहे हो ना, बेटे का बेटा जब हो जाए तो उसको वानप्रस्थ जंगल की ओर चल देना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपका वानप्रस्थ आश्रम भी समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है संस्कारों के प्रकार बताइए। तो भैया संस्कार 16 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला आता है गर्भधान। जब मनुष्य स्त्री गर्भ धारण करती है तो उसको गर्भधान संस्कार कहते हैं। ठीक है, उसके बाद पुंसवन, फिर उसके बाद सीमांतोनयन, फिर उसके बाद जाति कर्म, फिर नामकरण, फिर निष्क्रमण, ठीक है, फिर उसके बाद अन्नप्राशन, फिर चूणाकर्म, फिर कर्ण भेद, फिर उपनयन, फिर वेदा आरंभ, फिर केशांत, ठीक है, उसके बाद क्षमावर्तन, फिर विवाह, फिर अंत्येष्टि। ये 16 प्रकार के जो हैं क्या संस्कार बताए गए हैं, किसमें, हिंदू धर्म में बताए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं राक्षस विवाह के बारे में आप क्या जानते हैं, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे शक्ति या बल प्रयोग के द्वारा किसी कन्या का अपहरण करके विवाह करना ही क्या कहलाता है, राक्षस विवाह कहलाता है। वास्तव में इसमें क्रूरता और कपट के साथ बलपूर्वक कन्या का अपहरण किया जाता है, इसीलिए इसे राक्षस विवाह कहा गया है। मनु के अनुसार कन्या पक्ष को मारकर अथवा उसे घायल करके गृह के द्वार आदि को तोड़कर रोती चिल्लाती कन्या को बलात् हरण करके लाना ही क्या कहलाता है, राक्षस विवाह कहलाता है। अगला प्रश्न आपसे यहीं पर पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि अनुलोम विवाह किसे कहते हैं, आपको बताना है। तो भैया आप लिखेंगे कि अनुलोम विवाह में ऊंचे वर्ण का पुरुष होता है
है और निम्न वर्ण की स्त्री होती है। मान लीजिए कोई ब्राह्मण का लड़का है और किसी क्षत्रिय या शूद्र या वैश्य की लड़की से विवाह कर लेता है तो उसको अनुलोम विवाह कहते हैं। वैदिक युग में वर्ण और जाति का कठोर बंधन नहीं था, इसीलिए इस प्रकार के विवाह का बहुधा संकेत मिलता है। मतलब बोल रहे हैं जब आप वैदिक काल पढ़ते हैं तो उसमें वर्ण और जाति के बहुत कठोर बंधन देखने को नहीं मिलते थे और इसलिए आपको भैया इस प्रकार के अनुलोम विवाह के बहुत साक्ष्य देखने को मिलेंगे। ठीक है, बस एक बार आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ते कहाँ हो आप लोग। चलिए ठीक है, इसी में आगे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, भृगुवंशी ब्राह्मण ऋषि च्यवन्य ने क्षत्रिय राजकुमारी सुकन्या से विवाह किया। वृषण वंशीय शोर की पत्नियों ने एक वैश्य की पुत्री थी। ठीक है, क्या थी, विष्णु वंशीय जो शोर थे उनकी पत्नियां क्या थी भैया, एक वैश्य थी। उसके बाद बताते हैं कि चक्षुष और काक्षीवान, ठीक है, काक्षीवान जैसे तपस्वियों का जन्म ब्राह्मण महर्षि और शूद्र की संयुक्तता से हुआ था। ठीक है, फिर बोलते हैं कि वशिष्ठ के पुत्र शक्ति का विवाह वैश्य कन्या अदृश्यंती के साथ हुआ था। ठीक है, मतलब कुछ ही आपके एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं भृगुवंती ब्राह्मण श्री च्यवन्य। ठीक है, च्यवन्य का मतलब जान रहे हैं ना, जो च्यवन प्राश आप खाते हैं, तो च्यवन मुनि थे, उन्होंने अपना विवाह क्या किया था, एक क्षत्रिय राजकुमारी के साथ किया था। वृषण वंशीय शोर की जो पत्नियां हुआ करती थीं वो वैश्य पुत्री की हुआ करती थीं। फिर बताते हैं कि चक्षुष और काक्षीवान जैसे जो तपस्वी हुए उनका जन्म ब्राह्मण और शूद्र के संयुक्तता, मतलब ब्राह्मण और शूद्र एक ही पक्ष पर ब्राह्मण हुआ करता था, एक पक्ष शूद्र हुआ करता था, उन्हीं के मेल से इनका जन्म हुआ था। वशिष्ठ के पुत्र जिनका नाम शक्ति था उनका विवाह वैश्य कन्या अदृश्यंती के साथ हुआ था। ब्राह्मण ऋषि अगस्त्य की पत्नी जो थी वो क्या थी भैया, लोपा मुद्रा क्षत्रिय थी। वैदिक युग के बाद इस प्रकार के विवाह को निंदनीय माना जाने लगा। मतलब बोल रहे हैं जैसे जैसे वैदिक युग खत्म हुआ इस विवाह को निंदनीय मतलब कि गलत नजर से देखा जाने लगा, इसका पक्ष बहुत लोग नहीं धरते थे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे बोल रहे हैं कि तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में आप क्या जानते हैं, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे हिंदू शिक्षा केंद्र के रूप में तक्षशिला विश्वविद्यालय प्रमुख था। रामायण में प्रसंग है कि भारत में इस नगरी की स्थापना की थी। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, भारत ने इस नगरी की क्या की थी, स्थापना की थी और इसके शासन का दायित्व अपने पुत्र तक्ष को सौंप दिया था। इसी कारण से इसका नाम जो है तक्षशिला पड़ा है। यह भी कहा जाता है कि परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक नाग यज्ञ भी यहीं संपन्न किया था। क्या किया था भैया, एक नाग यज्ञ यहीं पर करवाई थी। इससे पता चलता है कि तक्षशिला की प्रसिद्धि वैदिक काल से ही हो चुकी थी। जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है भैया, इसकी प्रसिद्धि आपको वैदिक काल से ही देखने को मिल जाती है। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही इस विद्यालय के विद्या के केंद्र के रूप में स्थान प्राप्त कर लिया। मतलब बोल रहे हैं कि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही अगर देखें तो इस विश्वविद्यालय को विद्या के केंद्र के रूप में स्थान प्राप्त हो चुका था। यहाँ पर अध्ययन करने के लिए काशी, पांचाल, मिथिला, उज्जैनी के छात्र आया करते थे। कौशल का राजा क्या नाम था भैया, प्रसेनजित, चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य, जीवक, पाणिन, ठीक है, ये लोग क्या किए, और भी लोग थे, इन सभी ने तक्षशिला से ही ज्ञान अर्जन किया था। वैदिक साहित्य, दर्शन, व्याकरण, ज्योतिषी, अर्थशास्त्र, युद्ध विद्या, शास्त्र संचालन, ठीक है, शास्त्र संचालन, आयुर्वेद आदि विषयों की शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी। जातक ग्रंथ के अनुसार यहाँ एक एक आचार्य से 500 विद्यार्थी क्या किया करते थे भैया, शिक्षा अर्जित किया करते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के साथ दर्जी और मछली पकड़ने वाले भी शिक्षा ग्रहण करते थे। धनी और निर्धन सभी गुरु के समान, ठीक है, क्या भैया, गुरु के समान रूप से विद्या अध्ययन करते थे। मतलब बोल रहे गुरु से सभी लोग, ऐसा नहीं था कि जो धनी थे
जिनको विद्या ज़्यादा मिलती थी, जो निर्धन थे उनको नहीं मिलता था। बहुत लोग अफवाह फैलाते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी लोग साथ पढ़ नहीं सकते थे, सबको साथ में बिठा करके पढ़ाया जाता था। ठीक है, आगे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, धनी छात्र आचार्य का आवास, भोजन और अध्ययन का शुल्क प्रदान करते थे। 5वीं शताब्दी में चलकर यह विश्वविद्यालय अपनी गरिमा क्या करने लगा भैया, खोने लगा। 5वीं शताब्दी में ये अपनी गरिमा खोने लगा। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, गोत्र विवाह क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। तो ऋग्वेद में गोत्र शब्द जो है गौशाला के लिए प्रयुक्त किया गया है। पाणिनि ने गोत्र शब्द की व्याख्या वंश या कुल के अर्थ में की है। ऐसा प्रतीत होता है कि एक ही स्थान अथवा क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों को एक गोत्र का सदस्य गिना गया है। मनु के अनुसार गोत्र उस आदि पुरुष के लिए प्रयुक्त किया गया है जिन्हें भैया कुल या फिर वंश की संज्ञा दी गई है, जो विद्या, धन, शौर्य, औदार्य आदि गुणों के लिए क्या है भैया, विख्यात हुआ है, और कालांतर में जिसके नाम से वंश अथवा कुल का विकास हुआ है, यही आपका क्या कहलाता है, गोत्र कहलाता है। और जब आप किसी गोत्र मतलब एक ही गोत्र में विवाह कर लेते हैं, एक ही कुल से दो लोग विवाह कर लेते हैं, तो उसको गोत्र विवाह कहा जाता है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर बोल रहे हैं, क्या ब्रह्मचर्य शब्द की उत्पत्ति के बारे में आपको बताना है। तो आप लिखेंगे ब्रह्मचर्य दो शब्दों ब्रह्म और चर्य से बना है। ब्रह्म का तात्पर्य महान तथा चर्य का तात्पर्य जो है विचरण करने से लगाया गया है। इन्हें सम्मिलित अर्थ अगर देखें तो इनका सम्मिलित अर्थ हो जाता है ब्रह्म के मार्ग पर चलना ही क्या कहलाता है, आपका ब्रह्मचर्य कहलाता है। हिंदू चिंतकों का ऐसा अभिमत है कि मनुष्य के वैदिक और शिक्षित जीवन के नियमित ब्रह्मचर्य आश्रम की व्यवस्था की गई है। मतलब बोल रहे हैं जब मनुष्य बौद्धिक और शिक्षित जीवन नियमित रूप से जीता है तो वही क्या कहलाता है, ब्रह्मचर्य कहलाता है। विद्या और शिक्षा की प्राप्ति इसी के पालन से होती है, जिससे मनुष्य की ज्ञान गरिमा चरमोत्कर्ष पर क्या होती है भैया, पहुंच जाती है। अगला प्रश्न यहीं पर पूछ रहे हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, आपको यह बताना है। तो आप लिखेंगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल नरेश धर्मपाल द्वारा गंगा नदी के किनारे भागलपुर से लगभग 24 मील दूर स्थापित किया गया था। पूर्व मध्य युग में शिक्षा के क्या लिखेंगे, प्रमुख केंद्र के रूप में अपना अंतरराष्ट्रीय महत्व था। मतलब बोल रहे हैं कि विद्या के केंद्र के रूप में देखें तो प्रमुख केंद्र के रूप में जो विक्रमशिला था, इसने अपना अंतरराष्ट्रीय महत्व बना रखा था। विदेशी छात्रों में तिब्बती छात्र, ठीक है, छात्रों की संख्या इतनी अधिक थी कि उनके लिए एक अलग अतिथिशाला, मतलब बोल रहे हैं कि तिब्बत के छात्र इतना पढ़ने आते थे कि उनके लिए एक अतिथिशाला अलग से बनवाई गई थी। 12वीं शताब्दी में 3000 विद्यार्थी शिक्षा यहाँ पर प्राप्त किया करते थे। कहाँ पर, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, जाति की उत्पत्ति के सिद्धांत का नामोल्लेख कीजिए। तो जाति की उत्पत्ति के सिद्धांत निम्नलिखित हैं, जिसमें से आ रहा है पहला परंपरागत सिद्धांत, दूसरा विकासवादी सिद्धांत, तीसरा व्यवसायी सिद्धांत, चौथा धार्मिक सिद्धांत, पांचवा प्रजातीय सिद्धांत, और छठा आपका आता है ब्राह्मणवादी सिद्धांत। ठीक है, तो ये 6 प्रकार के सिद्धांत आपके यहाँ पर बताए गए हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि हिंदू परिवार की उत्पत्ति को स्पष्ट कीजिए। हिंदू परिवार की उत्पत्ति कैसी हुई, आपको बताना है। तो आप लिखेंगे मनुष्य का उत्कर्ष उसके पारिवारिक जीवन के माध्यम से होता है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक सारी अवस्था पारिवारिक संगठन के अंतर्गत ही संचालित होती है। माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, पुत्र पुत्री के संयोग से परिवार का निर्माण होता है। अतः परिवार जो है मनुष्य के सभ्य और सुसंस्कृत होने का स्वाभाविक क्या है, तारतम्य है। मतलब बोल रहे हैं कि अगर परिवार और मनुष्य सभ्य हैं, सुसंस्कृत हैं, तो इसका मतलब है कि परिवार जो है हमारा पूर्ण है। तारतम्य मतलब कि एक सुर में चल रहा है, अच्छा चल रहा है। इसके माध्यम से मानव जीवन का उन्नयन होता है। क्या होता है भैया, इसके जीवन से मानव जीवन आगे बढ़ता है। परिवार अथवा कुटुंब एक प्राथमिक समूह के रूप में होते हैं। मतलब बोल रहे हैं जो परिवार है, आप जिसे आप कुटुंब कह देते हैं, दोनों एक प्राथमिक समूह के रूप में होते हैं। जब इन सब सदस्यों को आपस में
अगाध स्नेह और प्रेम होता है। मतलब बोल रहे हैं ये जो सभी सदस्य हैं इनका आपस में बहुत ज़्यादा स्नेह और प्रेम देखने को मिलता है। परिवार का यह विकास समुदाय और समाज को विकसित तथा क्या करता है भैया, वर्धित करता है। इसी के परिणाम स्वरूप संपूर्ण राष्ट्र प्रगतिशील होता है और इसी का ही परिणाम हमें देखने को ये मिलता है कि पूरा का पूरा राष्ट्र क्या है भैया, विकासशील है, आगे धीरे धीरे करके विकास कर रहा है। अगला प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहे हैं कि संयुक्त परिवार प्रणाली से क्या आशय है, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे भारत में परिवार का विकास विशेषतः संयुक्त परिवार प्रणाली के आधार पर ही बताया जाता है। इसके अंतर्गत पुत्र तथा पौत्र के भी परिवार रहे हैं। मतलब बोल रहे हैं कि इसके अंतर्गत पुत्र और पौत्र दोनों के परिवार उपस्थित होते हैं। पूर्व वैदिक युग से ही इस प्रकार का या फिर संयुक्त परिवार आप कह सकते हैं उद्गम बताया जाता है। ऋग्वेद में एक प्रसंग है कि तुम यहीं इस घर में रहो, क्या करो भैया, तुम यहीं इस घर में रहो, वियुक्त मत हो जाओ, अपने घर में पुत्रों और पौत्रों के साथ खेलने और आनंद मनाते हुए समस्त आयु का उपभोग करो। ये कहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ऋग्वेद में प्रसंग देखने को मिलता है। बताते हैं यह भी कहा गया है कि तू सास ससुर ननद और देवर का शासन करने वाली रानी बन। क्या बताते हैं कि तू सास ससुर और ननद और देवर के ऊपर शासन करने वाली रानी बन। इस कथन से अस्पष्टता परिलक्षित होता है कि पूर्व वैदिक युग में संयुक्त परिवार था जिसमें माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, पुत्र पुत्री सभी साथ रहते थे और बाद में होने वाला उनका परिवार भी निवास करता था। मतलब बाद में इनका जो परिवार बढ़ता था वो भी लोग इसी में रहते थे। इस प्रकार संयुक्त परिवार में एक ही रक्त संबंध के सदस्य संपत्ति के समान अधिकार रखते हुए एक ही आवास में रहते हैं, वही हमारा संयुक्त परिवार कहलाता है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर अच्छे से बताई गई। मेरे प्यारे दोस्त, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो कहने की जरूरत नहीं है, वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके और कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि वीडियो आपको कैसा लगा। बाकी मिलते हैं अगले टॉपिक में नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।